नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज अपनी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो यात्रा लेकर सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उन्हें समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही स्वागत किया जा रहा है। बीते 12 नवंबर से शुरू हुई अयोध्या से पद यात्रा का समापन आगामी 24 नवंबर को प्रयागराज में होगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए संजय सिंह ने इस यात्रा के मायने बताया, साथ ही प्रदेश की योगी सरकार को भी निशाने पर लिया। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी घोषणा तो पहले से ही कर दी गई थी। संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर से 80 लाख वोट चोरी का असर इस चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार ने पहले ही मोदी जी को पहुंचा दिया है। शुक्र मनाइए कि उन्होंने 243 सर्टिफिकेट नहीं दिए। कृपा की उन्होंने विपक्ष को इसका एहसानमंद होना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि पूरी एनडीए को ज्ञानेश कुमार जी का माल्यार्पण करना चाहिए। सपा समाचार ब्यूरो। देखिए, ये रोजगार दो सामाजिक न्याय दो सवालों को लेके ये यात्रा है और इसमें हम जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, बुनकर समाज जो बेरोजगार है, जो शिक्षा मित्र से लेके और आशा बहुएं आंगनबाड़ी अपने आप को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उनके सवालों को भी उठा रहे हैं। रेडी पटरी वाले हैं, युवा हैं, किसान हैं, सबका रोजगार जरूरी है। और 47 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का दावा योगी जी ने किया था इन्वेस्टर समिट के जरिए। तो कहाँ है रोजगार? अगर इतना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो करोड़ों रोजगार पैदा होना चाहिए था, तो वो रोजगार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये हवाई दावे कब तक चलेंगे? इसी प्रकार से सामाजिक न्याय का मुद्दा है। आज जाति के नाम पे भेद, धर्म के नाम पे भेद, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी स्वस्थ राष्ट्र या राज्य के लिए ठीक बात नहीं है कि आप प्राणियों के बीच में, लोगों के बीच में दुर्भावना फैलाइए। बांटो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों की थी वही आप अपना रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी ये यात्रा है। हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवा दी गई, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। हम देखते हैं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। तो ये घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। कथावाचक का सिर मुड़वा देते हैं, आरक्षण में घोटाला करते हैं। तो इन सवालों को लेके ये यात्रा है और इसलिए हम प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि सरयू से संगम तक ये यात्रा चलेगी। 13 दिन की यात्रा है, आज चौथा दिन है यात्रा का और 12 से शुरू हुई है यात्रा, 24 तारीख तक चलेगी। किस तरह का सहयोग मिल रहा है रास्ते में? आप बहुत अच्छा समर्थन सहयोग। अभी हमारी आशा बहुएं थी, वो जुड़ी इस यात्रा से। वो उन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया। तो अलग अलग वर्गों के लोग मिल रहे हैं, अपनी कठिनाई बता रहे हैं। कल रेडी पटरी वाले मिले थे जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, तो जुड़ रहे हैं लोग यात्रा से। एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत मिला है, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। 3 महीने पहले का मेरा वीडियो है, मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि अगर ये एसआईआर होगा तो बिहार का परिणाम मुझसे आज ही सुन लीजिए कि जीत का प्रमाण पत्र ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को पहले ही पहुंचा दिया है। ये मेरा बयान है 3 महीने पहले। और आप छोड़ दीजिए, आप मेरा 13 तारीख का बयान देख लीजिए। मैंने उसमें बोला है, तब गिनती भी नहीं हुई थी, कि 80 लाख वोटों की चोरी का व्यापक असर चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। ये तो शुक्र मनाइए कि ज्ञानेश कुमार जी ने 243 सर्टिफिकेट नहीं दिए। ये क्या कम किया उन्होंने? ये कम कृपा की उन्होंने। ये विपक्ष के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। विपक्षी पार्टियों को उनका एहसानमंद होना चाहिए। इतना कम से कम उन्होंने जिता दिया, वरना तो 243 दे सकते थे, उनकी मर्जी थी।
उन्होंने शायद 206 कितने जीते हैं एनडीए के 206 वो 208 वो 243 भी दे सकते थे। तो पूरी की पूरी एनडीए को जाके माल्यार्पण करके अज्ञानेश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए। अयोध्या से प्रयागराज रूट आपने आप देख रहे हैं शपथ समाचार।